डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 100 में से 90 लोगों को लॉस ही होता है। इसलिए इसके अंदर ट्रेडिंग करने से पहले आपको पूरी जानकारी होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप विदाउट किसी नॉलेज के इसके अंदर ट्रेड लेते हैं या हमारे द्वारा बनाई गई किसी स्ट्रेटजी पे आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्गो गुरु। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई स्ट्रेटजी के बारे में जिसका हमने वादा किया था। ये है एक नई स्ट्रेटजी। इसके अंदर दो इंडिकेटर्स हैं। पहला इंडिकेटर इसमें आपको बोलिंजर बैंड का मिल जाता है और दूसरा इंडिकेटर आपको मिल जाता है इसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, जो कि RSI भी कहलाता है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे स्टॉप लॉस होते हैं और कैसे टारगेट निकल के आते हैं। हम इसके अंदर पूरी चर्चा करेंगे और सब कुछ आपको बताएंगे कि यह स्ट्रेटजी कितना काम करती है, क्योंकि यह स्ट्रेटजी काफ़ी पॉपुलर है। इसके अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको प्रॉफिट ही नहीं, इसके डिसएडवांटेज भी दिखाएंगे कि इसके अंदर स्टॉप लॉस किस तरीके से होते हैं और टारगेट किस तरीके से आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यह स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या क्या वैल्यूज़ रखते हैं। इसके अंदर हम इनपुट के अंदर इसकी लेंथ को, जो डिफ़ॉल्ट है 20 होता है, हम इसको 30 कर लेते हैं और बाकी कोई छेड़छाड़ हमने इसमें नहीं की है दोस्तों। और RSI के अंदर भी हम ऐसा ही करते हैं। जो RSI लेंथ है उसको वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होती है 14, हम इसको 13 कर लेते हैं। इसके अलावा हमने कोई चेंज इसके अंदर नहीं किया है। हम यह चार्ट देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे और यह फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग या चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर वेरियस टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि बोलिंजर बैंड और RSI आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर हम बात करेंगे अपनी ट्रेड की कि ट्रेड कैसे बनाएं और कैसे उस पर काम करें। तो दोस्तों, हमें इस पे ट्रेड तब बनानी है जब इसके अंदर हमें RSI के ऊपर जो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट पोजीशन मिलती हैं, चाहे वह बाइंग के अंदर है चाहे वह सेलिंग के अंदर है। अगर ओवरबॉट पोजीशन हमें मिल जाती है तो उसका मतलब होता है यही RSI 70 के ऊपर चला गया है। 70 के ऊपर जाते ही वह कंडीशन ओवरबॉट कहलाती है और 30 के नीचे जाते ही वह कंडीशन ओवरसोल्ड हो जाती है। तो दोस्तों, हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस के आसपास अपनी ट्रेड बनानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, सबसे पहली ट्रेड हमें यहाँ पे शुरुआत में मिल चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल होता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूव आ जाते हैं और हर स्ट्रेटजी इस पे काम करती है। तो दोस्तों, बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि RSI की वैल्यू ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। हमने देखा ओवरसोल्ड है और जो बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड अगर टच करता है तब हम इसके अंदर एंट्री लेते हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशन में हमें बाइंग पोजीशन मिलती है और बाइंग पोजीशन मिलेगी हमें लोअर बैंड के पास। इसके अंदर बेसिकली दो बैंड होते हैं, अपर बैंड और लोअर बैंड। लोअर बैंड के पास बाइंग की ट्रेड मिलती है और अपर बैंड के पास सेल की पोजीशन मिलती है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे एक अबेंडन कैंडल मिल चुकी है, क्योंकि अबेंडन कैंडल अगर जहाँ भी हमें मिलती है उसका मतलब होता है कि वहाँ पे प्राइस की टेंडेंसी होती है अपसाइड में जाने की, अगर वह लोअर बैंड को टच कर रहा है। बोलिंजर बैंड के अंदर इसी रूल पे काम किया जाता है। दोस्तों, बोलिंजर बैंड के इसी रूल की वजह से हम एक अबेंडन कैंडल का वेट करेंगे और देखेंगे RSI की वैल्यू 30 के नीचे है या नहीं। हमें दोनों कंडीशन फुलफिल यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम इसके अंदर पोजीशन कौन सी बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और उसके अंदर हम वो कैंडल लेंगे। पोजीशन वहाँ बनेगी जहाँ पे लोअर बैंड को काट के प्राइस स्टे करने की कोशिश करता है अप साइड में। और इसके अंदर स्टॉप लॉस दोस्तों होता है
जो कैंडल बनती है, जो भी कैंडल है अबेंडन कैंडल, उसके जो जस्ट पहले वाली कैंडल होती है, एक या दो कैंडल्स, उनके अंदर जो भी उसका लो होता है हमें उसी का स्टॉप लॉस लेना होता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा, इस कैंडल का जो लो है वह हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन जो टारगेट होगा दोस्तों, टारगेट क्या होगा? टारगेट दोस्तों, जब भी RSI 70 के अबव क्लोजिंग देगा हमें वही टारगेट उठाना होता है। जैसे ही RSI ने 70 के ऊपर क्लोजिंग दी, हमने वह टारगेट उठा लिया। दोस्तों कितना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस था, लेकिन हमारा टारगेट उससे भी बड़ा निकला। हमने देखा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.69 आ चुका है। हमारा जो टारगेट इसके अंदर 686 पॉइंट का है और स्टॉप लॉस हमारा 406 पॉइंट्स का है। दोस्तों यह हमारी सक्सेसफुल ट्रेड है। अगर इसके अंदर हमारा टारगेट 1/1 के बराबर आता है, वह भी एक अच्छा टारगेट माना जाता है। अगर इसके अंदर 1/1 का टारगेट भी आता तो भी यह सक्सेसफुल ट्रेड होती। तो दोस्तों यह हमारी पहली ट्रेड थी जो कि सक्सेसफुल हो चुकी है। अब अपना थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। अब टाइम फ्रेम चेंज करके 1 आवर पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर ही। तो देखते हैं इसके अंदर यह स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं। बैक टेस्टिंग के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों 1 आवर पे भी हमें RSI की वैल्यू 30 के नीचे मिल चुकी है। 30 के नीचे जैसे ही वैल्यू मिलती है, हम इसके अंदर बोलिंजर बैंड चेक करते हैं, अबेंडन कैंडल देखते हैं। अबेंडन कैंडल वो होती है जो क्लोजिंग देती है लोअर बैंड के नीचे। लोअर बैंड के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है और लोअर बैंड को टच भी नहीं किया है। हमारा लॉन्ग पोजीशन बनता है। लॉन्ग पोजीशन के अंदर हम लोअर बैंड के ऊपर क्लोजिंग वाली कैंडल के ऊपर अपना पोजीशन बना लेते हैं। पोजीशन बनाने के बाद अपना स्टॉप लॉस लेते हैं। जो अबेंडन कैंडल है या उसके आसपास वाली कैंडल है, उनके अंदर से सबसे जो नीचे वाली कैंडल है, सबसे ज़्यादा बड़ा लो जिसका है, वही हमारा स्टॉप लॉस होता है। अब इसके अंदर टारगेट कहाँ पे होगा? टारगेट होता है जब RSI क्लोजिंग करता है 70 के अबव। तो हमारा जो टारगेट निकल के आता है वह ये वाली कैंडल है। देखिए तो यहाँ पे 70 के अबव जैसे इसने क्लोजिंग दी, हमने इस कैंडल के हाई पे अपना टारगेट बना लिया। तो दोस्तों ये हमारा टारगेट रहेगा और हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर ली है। हमें टारगेट मिला 1331 पॉइंट का। 1 आवर के चार्ट पे हमें 1331 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है। 3.14% है दोस्तों। और इसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आया 6.83 का। अगर बात करें स्टॉप लॉस की, तो 195 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है और इतना बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों यह टारगेट अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा टारगेट है, जो यह दर्शा रहा है कि यह स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक और ट्रेड की। तो बात करते हैं 1 आवर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि 1 आवर पे हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल जाते हैं। इसका रीज़न दोस्तों इतना सा है कि बोलिंजर बैंड के अंदर अगर 1 आवर फॉलो कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़े ट्रेंड को भी कैप्चर कर रहे हैं। अगर स्टॉप लॉस होता है तो छोटा होगा और टारगेट आएगा तो एक ट्रेंड के हिसाब से एक बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ भी एक अबेंडन कैंडल हमें देखने को मिल चुकी है। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये एक अबेंडन कैंडल है। RSI भी 30 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, 70 के ऊपर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ओवरबोट रीजन है और 70 के अबव इसने क्लोजिंग दे दी है। वेट करेंगे इसका कि यह एक कैंडल बना दे जो अपर बैंड के नीचे हो। अपर बैंड के नीचे इसने एक क्लोजिंग दे दी है 44,705। हमारा जो क्लोजिंग मिल चुकी है, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनती है। तो दोस्तों शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं और स्टॉप लॉस लगा देते हैं इस कैंडल के लो का, जो कि हमने डिसाइड किया था। अब बात करते हैं अपने टारगेट की। टारगेट होगा हमारा जब RSI 30 के नीचे क्लोजिंग देगा। यहाँ पे दोस्तों इस वाली कैंडल ने, जो रेड कैंडल है, 30
RSI की 30 के नीचे क्लोजिंग के बिल्कुल बराबर में है, तो यहाँ पे हम अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट आ चुका है। तो दोस्तों आप देखिए, हमारा जो स्टॉप लॉस है 300 पॉइंट्स का है और हमारा टारगेट है दोस्तों 835 पॉइंट्स का। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 2.78 है दोस्तों। तो दोस्तों ये टारगेट भी हमारा काफ़ी अच्छा टारगेट है। इसके अंदर भी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़ी ट्रेड हमने बना ली है और यह भी 1 आवर के चार्ट पे है दोस्तों। हमने यहाँ पे 2 ट्रेड बना ली हैं। अब दूसरे इंडेक्स की बात करते हैं। अब ले लेते हैं निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी लोग दोनों में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो हम उन्हीं के मुताबिक चलेंगे और अपनी ट्रेड बना के दिखाएंगे कि इसके अंदर यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। दोस्तों ये अबेंडन कैंडल है। यहाँ पे RSI ने 30 के नीचे क्लोजिंग दे दी है। आप ओवरसोल्ड जोन देख पा रहे होंगे, क्योंकि यह रेड कैंडल रेड लाइन के रेड कलर से शो हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, यह ओवरसोल्ड डिजाइन है। इसके अंदर हमें अबेंडन कैंडल मिल चुकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एक छोटी सी अबेंडन कैंडल मिली थी, लेकिन आप देखेंगे कि इस कैंडल के बाद में ये वाली कैंडल ने जैसे ही जो लोअर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी थी, उसके बाद में अगली कैंडल ने यहाँ पे अगली से अगली सिर्फ 2 कैंडल के अंदर इसने स्टॉप लॉस कर दिया है। तो दोस्तों इस ट्रेड के अंदर अगर हम बनते तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। तो दोस्तों लेकिन हमें कोई भी ट्रेड इसके अंदर बने तो हमें लेनी है दोस्तों। अगर हम किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। हमें कोई लॉन्ग पोजीशन लॉन्ग बनती है तो लॉन्ग बनाए, और शॉर्ट बनती है हमें शॉर्ट बनाना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता। स्टॉप लॉस मात्र दोस्तों 59 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और हमारा जो इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होता तो थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद में यहाँ पे ये वाला स्टॉप लॉस है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसके अंदर स्टॉप लॉस यहाँ 59 पॉइंट्स का है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस 86 का हो जाएगा, क्योंकि हमें क्लोजिंग का वेट करना होता है। अगर बात करें इस पार्ट की तो इसके अंदर हमें वेट करना होता है क्लोजिंग का। अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग मिलती है तब हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, और 86 पॉइंट्स का हमें स्टॉप लॉस आ चुका है, तो हम यहाँ पे इस ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक ट्रेड फिर से मिल जाती है, जो कि RSI की ओवरसोल्ड जोन के अंदर, ओवरसोल्ड यहाँ पे भी RSI ओवरसोल्ड जोन के अंदर है। हम यहाँ पे फिर से ट्रेड बनाएंगे। इस बार हम देखेंगे कि इसके अंदर स्टॉप लॉस हुआ है या टारगेट। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही पोजीशन बनाते हैं, एक स्टॉप लॉस लगा दिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस बार भी हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, और स्टॉप लॉस सिर्फ 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें सिर्फ 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखने को मिला है दोस्तों। तो बात कर रहे हैं हम 1 घंटे की चार्ट की, और स्टॉप लॉस हमारे 40 से 50 मतलब कि 100 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर, जो निफ्टी है निफ्टी के अंदर 40 से 50 पॉइंट, और बैंक निफ्टी के अंदर हमने देखा कि 100 पॉइंट के आसपास कोई स्टॉप लॉस, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है दोस्तों। इसके अंदर 40 पॉइंट का या 45 पॉइंट का कह सकते हैं इसमें स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर इसके अंदर ट्रेड मिलती तो हमें बहुत बड़ा ट्रेंड कैप्चर हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिली, तो इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हमारा मकसद है आपको अच्छी ट्रेड के बारे में बताना नहीं है, हमारा मकसद है आपको किसी भी स्ट्रेटजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना कि यह स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है, कैसे इसका लॉजिक काम करता है। हमें यही दिखाना होता कि अगर कोई भी स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट में दिखानी है तो हम दोस्तों कैसे भी दिखा सकते हैं,
आपको अच्छी अच्छी बैक टेस्टिंग दिखाएंगे और आप उनसे प्रभावित भी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमें यह सब कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी वीडियो के अंदर सच्चाई बतानी है। क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बता देते हैं बैक टेस्टिंग के अंदर, भाई यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट मिला है, देखिए दोस्तों, लेकिन वो छुपाते हैं इन चीज़ों को कि यहाँ पे स्ट्रेटजी फेल हुई है। बहुत सी जगह पे स्ट्रेटजी फेल होती है, लेकिन दोस्तों फेलियर होता है हर स्ट्रेटजी के अंदर, लेकिन अगर हमारे स्टॉप लॉसेस छोटे हैं तो फेलियर का मतलब नहीं है दोस्तों। हम देखेंगे यहाँ पे हमें एक अबेंडन कैंडल मिली है, हमें यह एक ट्रेड मिल चुकी है, हमें यहाँ पे एक अबेंडन कैंडल मिल चुकी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अगर आप यहाँ पे कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसका टारगेट क्या रहता है, हम इसके अंदर देखेंगे। RSI की वैल्यू 70 अबव है, यहाँ पे अबेंडन कैंडल मिल चुकी है, अपर बैंड के नीचे क्लोजिंग पे ट्रेड बन चुकी है। यहाँ पे ट्रेड बना लेते हैं, यहाँ पे बनेगी दोस्तों एक शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन बनती है हमारी इस पॉइंट पे, स्टॉप लॉस होता है दोस्तों सिर्फ 28 पॉइंट का। निफ्टी की बात की जा रही है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे टारगेट की। 70 के नीचे जैसे ही क्लोज करेगा हमारा टारगेट हो जाएगा। जैसे इसने 70 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग की है, इस कैंडल ने जैसे ही 70 के नीचे क्लोजिंग की है, हमारे RSI की वैल्यू भी 30 के नीचे चली गई है। हमारे यहाँ पे हम देखेंगे RSI की वैल्यू 30 के नीचे जैसे गई है, हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं। 17,266 पे हम एग्जिट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टारगेट आ चुका है। हमारा टारगेट देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 70.5 का मिला है और हमारा जो स्टॉप लॉस सिर्फ 28 पॉइंट का था और हमें टारगेट मिला है 504 पॉइंट्स का। दोस्तों इतना बड़ा ट्रेंड हमने कैप्चर किया है। यह सिर्फ स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि आप किसी स्ट्रेटजी को कितना फॉलो कर रहे हो। अगर आप पूरे मन से किसी एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानिए आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। हमेशा का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप 10 की 10 ट्रेड में आप प्रॉफिट में रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उनके अंदर कोई भी 2 या 3 ट्रेड आपकी सक्सेसफुल जाती हैं तो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है फिर भी प्लस में रहता है। वह आपकी सक्सेसफुल ट्रेड, वह आपकी सक्सेस को दर्शाता है। क्योंकि अपनी 2-7 ट्रेड के अंदर आपने स्टॉप लॉस लिए तो वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन 3 ट्रेड के अंदर आपके जो टारगेट आ जाते हैं वह अगर अच्छे टारगेट मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपको टारगेट मिला है, बहुत बड़ा टारगेट मिल चुका है। अगर इस तरीके के टारगेट आपको लेने हैं तो रेगुलर एक स्ट्रेटजी पे काम करना होगा। अगर आप रेगुलर काम नहीं करेंगे तो इस तरीके के मूव आप मिस कर देंगे और आप स्टॉप लॉस जो स्ट्रेटजी में आने हैं वह रेगुलर आप लेते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन उसका पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है। पूरा फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप रेगुलर किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, क्योंकि हर स्ट्रेटजी अपने आप के अंदर परफेक्ट होती है, लेकिन उस पर काम करना ज़रूरी होता है रेगुलरली। अगर आप रेगुलर बेसिस पे किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो वह स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकता आपको लॉस दे। वह स्ट्रेटजी आपको हमेशा प्रॉफिट में रखेगी। 10 में से आपकी 3 ट्रेड भी अगर अच्छी जाती हैं तो वह जो 7 ट्रेड आपकी लॉस में गई हैं उनकी भरपाई कर देगी और उसके अलावा वो प्रॉफिट भी आपको बना के देगी। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि बोलिंजर बैंड और RSI पे ट्रेड कैसे करते हैं। आप इसकी बैक टेस्टिंग कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। हमने यहाँ पे पूरी कोशिश की है आपको समझाने की
कि अच्छे टारगेट लेने के लिए रेगुलरली आपको बैक टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आप ट्रेडिंग के अंदर कहीं ना कहीं गलती करेंगे। और गलती आप कर रहे हैं, रेगुलर एक ही गलती को आप बार बार दोहराते हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए हमें एक ही सिस्टम पे बार बार काम करना ज़रूरी होता है। अगर आप स्टॉप लॉस से डर जाएंगे तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। स्टॉप लॉस से बचे नहीं, बल्कि उनका सामना करें, क्योंकि स्ट्रेटजी अपने आप के अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट तभी देगी जब आप इसको पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं वो RSI 70 से अबव है, ओवरबॉट जोन में है, हमें यह ट्रेड यहाँ पे बाहर निकालती है। जैसे ही RSI की वैल्यू 70 से 30 से नीचे जाती है, यहाँ पे हमें ट्रेड के अंदर बाहर निकालती है। 17,680 के आसपास हमें बाहर निकालती है, तो एंट्री हमें देती है 18,087 पे। तो दोस्तों, अगर हम इस ट्रेड को बनाते हैं, अगर हम इसके अंदर एंट्री भी लेते हैं, हमें फिर से एक अच्छा टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे भी अब अगर हम एग्जिट करते हैं तो दोस्तों हमें 9.59 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल जाता है। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर देखें तो हमें बैक टू बैक 2 टारगेट देखने को मिले हैं। अगर हम इनके अंदर से एक भी मिस करते हैं तो हो सकता है हमारा जो सक्सेस रेट कम हो जाए, लेकिन अगर हम रेगुलरली इसको फॉलो कर रहे हैं तो हमें बैक टू बैक 2 टारगेट मिल चुके हैं, जो कि हमारे पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो दोस्तों? अगर आप एक लॉट से शुरुआत करते हैं, फिर भी हमें अच्छे टारगेट इसमें देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करें टारगेट की, तो इसके अंदर 400 पॉइंट का टारगेट मिला है दोस्तों, और स्टॉप लॉस है सिर्फ 42 पॉइंट्स का। मतलब इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नियर 10 है, और इसके आगे वाली ट्रेड के अंदर हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 70.5 है। 17.5 का जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, आप कभी भी अचीव नहीं कर पाते अगर आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते। अगर फॉलो करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फॉलो नहीं करते तो कृपया फॉलो कीजिए, ताकि आप अच्छे टारगेट देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। आगे भी हम आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, हम आपके लिए उसी टाइप की वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आगे की वीडियो जब तक आती है तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिर से आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। Please like, share and subscribe our YouTube channel Algo Guru, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।